नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। केडी गेट रोड चौड़ीकरण मामले में एक तरफ जहां कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी ओर लालबाई फुलबाई चौराहे पर एक मकान 7 फीट की जगह 25 फीट तोड़ दिया गया। मकान मालिक ने एक इंजीनियर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक दिन की मोहलत देने के बदले 25,000 रुपए की मांग की थी। मामला महापौर और निगम कमिश्नर तक पहुंच गया है। केडी गेट से इमली तिराहा तक का रोड चौड़ीकरण निगम प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। लालबाई फुलबाई चौराहे पर राहुल प्रजापत पिता स्वर्गीय रामस्वरूप प्रजापत का 3 मंजिला मकान 7 फीट तोड़ा जाना था, लेकिन निगम के इंजीनियरों ने जेसीबी और पॉकलेन चलाकर 25 फीट तोड़ दिया। राहुल प्रजापत ने बताया, एक दिन पहले उपयंत्री गोपाल बोयत से बात की थी और एक दिन की मोहलत मांगी थी ताकि कटर से मकान तोड़वा लेंगे। बोयत ने कहा था 25,000 रुपये दे दो तो एक दिन की मोहलत दे देंगे। बाद में निगम ने तोड़फोड़ कर इससे 25 फीट तक का मकान तोड़ दिया। राहुल ने शनिवार रात महापौर मुकेश टटवाल को फोन पर बोयत द्वारा रुपये मांगने की बात बताई। इससे निगम के अफसरों में हलचल मच गई। महापौर ने तत्काल निगम अधिकारियों को मौके पर भेजा। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा, कांग्रेस पार्टी और स्थानीय रहवासियों के विरोध के बाद भी केडी गेट नयापुरा इमली चौराहा तक के चौड़ीकरण कार्य को बारिश के पूर्व करने की शुरुआत की है। निगम के इंजीनियरों द्वारा नागरिकों के साथ बदतमीजी, तानाशाही और स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुराने निशान लगाए गए थे, उन्हें बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। रहवासी जब खुद अपने मकानों को हटा रहे हैं तो पॉकलिन मशीन क्यों चलाई जा रही है? मशीन चलाने से पूरा मकान जर्जर हो जाता है। वो इनने मना करा था तोड़ने का, फिर भी नहीं वो तोड़ गए ने, फिर भी वो मकान खींच लिया और उसके वजह से खींचने की वजह से हमारा ये मकान हमारा भी पास में जर्जर हो गया, सब दूर तिराड़ चल गई। ये बड़ी बड़ी अभी क्या मांगे नगर निगम से? आपने क्या मांग रखी? अब ये मुआवजा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हमारा सही कराने का मुआवजा मिल जाए तो डर है तो फिर वो भी ऐसा लटक रहा है। देखो वो दीवार ऐसी लटक रही है तो वो नीचे आए तो हमारा तो और पूरा हमारा ऊपर ही आ जाए। मुन्नी भाई राठौर। सर कल मतलब काम चल रहा था, 4 लेबर इसको ऊपर काम कर रहे थे कटिंग का। 2 छत हमने कटवा दी थी, नीचे तक धीरे डाल दी थी, गार्डर मंगवा के रख ली टेके के लिए। वो आया ऊपर देखने गोपाल गोयत, देखा कि यार क्या चल रहा है। मैंने कटिंग करवाना मेरे को सरिये की कटिंग करवा दे, इसके बाद अब गिरवा देना। तो क्या नहीं यार अभी कुछ भी नहीं है, गिरवा देना उसको। तो बाद में वो कहे कि यार एक काम करता हो, तुम रुको 3 दिन तक तुम्हारा काम कर लो आराम से। मैंने सर क्यों? तो कि मेरे को 25,000 रुपये दे दो आप। गोपाल गोयत ने बोला ऊपर छत पे आके मेरे 25,000 रुपये दे दो, 3 दिन तक नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने सर पैसे का मेरे पास है 25,000 रुपये। तो उसने आया नीचे, ने मेरे घर के 7 लोग अंदर थे, 4 लेबर थे अंदर, उसने मशीन रख दी अंदर, घर से बाहर भी नहीं होने दिया कोई, पूरा जर्जर कर दिया उसने। आपका नाम? मनसुख प्रजापत। परमधाम आश्रम के संत के साथ मारपीट का मामला गरमाया। साधु संतों के विरोध के बाद आश्रम के दरवाजे खोले गए। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उज्जैन कहारवाड़ी क्षेत्र स्थित परमधाम आश्रम के संत के साथ कल एक महिला और 2 पुरुषों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। संत के साथ मारपीट की घटना के बाद आरोपियों ने आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया था, जिसको लेकर आज अन्य साधु संत आश्रम पर पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। मामा के दौरान क्षेत्रवासी और साधु संत आमने सामने हो गए थे। घटना की जानकारी लगते ही बांका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। साधु संतों ने आश्रम का दरवाजा खुलवाया और आरोपितों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। संत का उपचार शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है, जिसकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। दरअसल मामला मकान खाली कराने की बात को लेकर है। पूर्व में जो संत आश्रम पर रहते थे, उनके शरीर छोड़ देने के बाद महिला और उसके परिवार से आश्रम में स्थित 2 कमरों का कब्जा खाली करवा लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने मौका देखा और भगवान के लिए पूछ भी लेने जा रहे संत के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। इधर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी संघ के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ कल वीडियो के माध्यम से एक बात पता चली कि एक महाराज जी जो है बोधानंद जी महाराज परमधाम आश्रम के अंदर, उन्हें कल एक महिला, उनके 2 बच्चे, उनके पति और भी कुछ लोग, हमें नहीं पता कौन, उन्हें अपनी चैनल गेट से खींचते हुए अपने घर में ले गए। बहुत बड़ी ताकत है, घर के अंदर ले जाते हैं और उसको ले जाने के बाद में उनको घर में क्या उनके साथ करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं,
उन्हें का गला दबाने की कोशिश की और उनके साथ में बहुत गलत हुआ। पूरा मोहल्ला इस स्त्री से दुखी है, यहाँ के लोगों से दुखी है। यहाँ की बहन बेटियों के साथ भी वीडियो बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई या कुछ किया तो आपको मैं ये वीडियो को एडिट करा के सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। ये लड़कियां आए का इधर आना जरा, आइए। बैठक की गई थी, आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया है यहाँ पे कि यहाँ साधु का स्थान है, ठीक है। इसकी हार्दिक इच्छा है, ये पहले महाराज जी दूसरे जो रहते थे उनने 2 कमरे इसको दे रखे थे। जब से कमरे खाली कराए हैं तब से ये स्थिति इनकी चलती आ रही है। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, महाराज जी की भी मौत ऐसी हुई है, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। महाराज जी की ना पोस्टमार्टम हुआ, किसी ने ही नहीं करने दिया। उसके बाद में दूसरे महाराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये तीसरे और ये चौथे महात्मा हैं। हो सकता है अगर कल उनकी हत्या भी हो सकती थी, तो ये बहुत गलत है। पुलिस कह रहे हैं, प्रशासन का कहना है कि माता जी हम आप लोगों के साथ हैं, हम महात्मा जी के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं और यहाँ पे अब कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होगा। महाराज जी का जो गेट बंद कर रखा था वो गेट भी आज खुल गया है, पुलिस प्रशासन ने खड़े रह के खुलवाया है और हम सारे मोहल्ले वाले यहाँ मांग कर रहे हैं कि इस महिला की, इसके बच्चों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज एक साधु के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, एक साधु को घसीटने की कोशिश की है, मतलब इन्होंने सनातन धर्म की नींव को हिलाने की कोशिश की है। ये बहुत गलत है, हम चुप नहीं बैठेंगे कोई भी। ऐसे नाम को ये स्वामी बोधानंद है, उनके साथ एक सामने परिवार रहता है, उन्होंने मारपीट करी थी जिस पर थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध हो गया है। स्वामी जी अभी अस्पताल में एडमिट है, उनके स्टेटमेंट होने हैं, जो मौखिक कार्रवाई है वो करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। होटल का बताइए सर, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर साधु संतों पे इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो कोई ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया गया? कल की ये घटना थी, जो मौखिक की कार्रवाई है उसमें थोड़ा सा समय लग गया, बाकी जो भी कार्रवाई हम करके और इसमें कार्रवाई करेंगे। मनमानी आदेश निकालने पर रेलवे कर्मचारियों ने किया रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रदर्शन। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष एस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल मंडल के वरिष्ठ बिजली इंजीनियर TRO संजय तिवारी के मनमाने आदेश से बिगड़ी औद्योगिक शांति और रेलवे स्टेशन उज्जैन पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। भोपाल मंडल के रनिक के अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए CPTM और COM पश्चिम रेलवे तथा पश्चिम मध्य रेलवे के आदेश की अवहेलना और मनमाने तरीके से आदेश निकालकर पश्चिम रेलवे के उज्जैन मुख्यालय के ट्रेन क्रू को ट्रेन संख्या 14115 डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज के क्रू को संत हृदय राम नगर स्टेशन पर उतारकर भोपाल मंडल के क्रू को चार्ज दिलवाया गया, जिसके लिए उन्होंने भोपाल मंडल के दोनों कर्मचारियों, यूनियनों, निरीक्षकों व कर्षण दल नियंत्रक के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को भेजकर उज्जैन लोको पायलट से दबावपूर्वक चार्ज ले लिया। भोपाल मंडल के अधिकारी द्वारा इस ट्रेन को छीनने के कुत्सित प्रयास में इसमें भोपाल के पैसेंजर लोको पायलट से ट्रेन संचालन करवाकर रेलवे की सुरक्षा को प्रभावित करने का कार्य किया गया है, जिसको लेकर उज्जैन लॉबी के बाहर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया व पश्चिम रेलवे के गुना मंडल के क्रू को ट्रेन संचालन नहीं करने दिया गया। इन ट्रेनों में अब उज्जैन मुख्यालय के लोको पायलट ट्रेन वर्क कर रहे हैं। भोपाल मंडल के अधिकारी के मनमाने व्यवहार व आदेश से रतलाम मंडल के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है, जिसका कारण ट्रेन संचालन में बाधा और विलंब हो सकता है। संयुक्त मोर्चा समिति के तत्वाधान में प्रदर्शन रखा गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष श्री एस शर्मा व वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मंडल मंत्री श्री अभिलाष नागर ने विरोध प्रदर्शन को दिशा प्रदान की। सिनोडियम की जो पॉलिसी है, जो रतलाम डिवीजन के खिलाफ, रनिंग स्टाफ के खिलाफ उनकी जो साजिश चल रही है, उसके तहत भोपाल सीनियर TRO भोपाल ने संजय तिवारी ने एक लेटर निकाला। उसके तहत उन्होंने हमारी गाड़ियों पे का स्टाफ SHRN में उतारने की बात कही थी। उसको आज उन्होंने हमारे स्टाफ को SHRN में उतारा संत हृदय रामनगर में, जो जबकि हमको सीधा बीना तक जाना था। हमारा स्टाफ बीना तक काम करता है और अभी दूसरी गाड़ी में उन्होंने गुना में हमारा स्टाफ उतारा और जो वर्किंग को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा जो वर्किंग था उसको छीनने की साजिश चल रही है, उज्जैन हेडक्वार्टर को तोड़ने की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया है और उनके स्टाफ जिस गाड़ी को लेकर यहाँ से जाता था उस पर हमने उनका स्टाफ उतारा है और जो साबरमती गाड़ी है उसमें भी उनका स्टाफ जाता है, उसको भी उतारने का काम करेंगे।
एस शर्मा मंडल अध्यक्ष नगर साहब से बोले। रेलवे में एक सिस्टम के तहत हर गाड़ी का वर्किंग निर्धारित होता है और रतलाम मंडल की उज्जैन लॉबी को वर्किंग दे रखा है गाड़ियों में, जिसमें हम उज्जैन से बिना गाड़ी का वर्क करते थे प्रयागराज गाड़ी में। लेकिन भोपाल डिवीज़न ने उन नियमों की अवहेलना करते हुए हमारे स्टाफ को संत हिदाराम नगर में ज़बरदस्ती उतारा। वहाँ के एक अधिकारी ने अपने अधिकारों से ऊपर जाके, अपने पावर से ऊपर जाकर नियम विरुद्ध आदेश पारित किया और हमारे स्टाफ को उतारा। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। अभी हमने जो भिंड गाड़ी जो चलती है उसमें हमारे स्टाफ को ड्यूटी बुक किया है। आगे जो भी गाड़ी रहेगी, जो गाड़ी गुना की हो जाएगी, जो गाड़ी भोपाल की हो जाएगी, उसमें हमारा स्टाफ ही जाएगा और उसी का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406 अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरिफाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर उज्जैन नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल जैन, कालू हेड़ा, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह बैस, वरिष्ठ पार्षद जगदीश पांचाल, अशोक शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी भगवान शर्मा, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य राजेंद्र गुरु, श्री राम पुजारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव, श्रीमती सुरेखा भार्गव, अलका शर्मा, गिरिजा शुक्ला, युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी, विजय पुजारी, रुपेश मेहता, श्रीवर्धन शास्त्री, महेंद्र सिंह बैस, संजय दिवते, आशीष अग्निहोत्री, शिवम शर्मा, मोहित व्यास, सुरेश शर्मा, राजू बैरागी, शंकर गुरु, जितेंद्र अग्निहोत्री, राहुल व्यास, राकेश शर्मा, किशोर जोशी, गोविंद व्यास, किशन पांडे, आशीष ठक्कर, राहुल व्यास, संत कबीर नगर, बीजी व्यास और दुबे जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भारतीय अस्मिता की प्रतीक, शौर्य और बलिदान की प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई की का बलिदान दिवस है और हमारे बड़े भाई सम्मानीय महेश पुजारी जी ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में नमन करती हूँ। और का बलिदान दिवस है आज और हम यहाँ करीब 10 वर्षों से इसका आयोजन को करते आए हैं। झांसी की रानी ने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है उसी को याद करके हम लोग चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति में ऐसी ही प्रेरणा रहे और वो भी देश के लिए ऐसे कार्य करते रहें और युवा लोग भी हमारे इससे शिक्षा लें। इसी कारण से अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के माध्यम से ये आयोजन प्रतिवर्ष इस स्थान पे किया जाता है। आज यहाँ हमारी नगर निगम की सभापति कलावती बेन पधारी और भी हमारे कहने से यहाँ जितने भी अतिथिगण आए हैं, मैं उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जब ये कार्यक्रम यहाँ होता रहे, आपका यहाँ सहयोग और सभी को आशीर्वाद भी मिलता रहे। बाबा महाकाल की नगरी में कई वर्षों पुराना प्राचीन मंदिरों में से एक श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बाहरी नकली पंडितों ने वामा फर्जी वेबसाइट व ऐप बना लिए हैं, जो देश भर के श्रद्धालुओं को धर्म व आस्था के नाम पर भ्रमित कर मंदिर में उनके नाम की ऑनलाइन पूजा करने के नाम पर मोटी ऑनलाइन दक्षिणा वसूल रहे हैं। श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के अधिकृत शासकीय पुजारी एवं महंत श्री महावीर नाथ महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाने की हमें सूचना लगते ही एसपी एवं क्षेत्रीय थाने को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोई भी इस तरह की ऑनलाइन पूजा कराता है तो उसकी बातों में न आए और आप भी सावधान रहें। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, जबकि उज्जैन में स्थित श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में किसी भी प्रकारक वेबसाइट व ऐप के जरिए कोई ऑनलाइन पूजन आदि नहीं करवाई जाती है। देश भर के श्रद्धालु स्वयं यहां आकर अपने हाथों से मंदिर में मौजूद अधिकृत पंडित से पूजन कराते हैं तथा दान की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। महंत जी ने बताया कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नाथ संप्रदाय, इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं वरदरी गुफा के गादीपति पीर योगी महंत श्री रामनाथ जी द्वारा की जाती है। हाय, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन समय से यहाँ पर या नाथ संप्रदाय के हिसाब से यहाँ पूजा की जाती है। आप जानते हो ये पूजा ये होती है, पीला दान यहाँ पे चढ़ाते लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने महाराज ने पीला दान चढ़ाया था और दूध दही से शकर से अभिषेक किया था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, फर्जी लोगों ने वेबसाइट बना दी यहाँ पर, ऑनलाइन पूजा करवाते हैं बाहर से। फिर हम लोग को कुछ मालूम पड़ी तो हमने इसकी कार्रवाई करी और हम भी आपसे कहना चाहते हैं आपके चैनल से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने एक आवेदन एसपी ऑफिस में भी दिया है, एसपी साहब को दिया और एक अपने जीवाजी थाने में टी साहब को दिया। तो उन्होंने बोला कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको पकड़ा जाएगा कि ये फर्जी काम कर रहे हैं धर्म का नाम से। तो यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर नाथ संप्रदाय से मठ मंदिर है। ये पीर योगी रामनाथ जी महाराज बरतरी गुफा से मेरे गुरु महाराज है। मैं महंत योगी महावीर नाथ जी ऋणमुक्तेश्वर महाराज जी यहाँ पूजा करता हूँ
और बाकी आप महाकाल मंदिर की सावन मास में निकलने वाली सवारी को लेकर पुलिस ने बनाए शहर में 350 युवा मित्र और भी लोगों से जुड़ने की अपील की। एसपी ने सभी को कृष्ण और सुदामा की मित्रता का दिया उदाहरण। उज्जैन पुलिस द्वारा महाकाल मंदिर की सावन मास में निकलने वाली सवारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए शहर से युवा मित्र बनाए जा रहे हैं। एसपी सचिन शर्मा के अनुसार अभी तक 350 से अधिक युवा मित्र बन गए हैं और अभी जो लोग पुलिस से जुड़कर सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए पुलिस के रास्ते खुल हुए हैं। सचिन शर्मा ने सभी मित्रों के साथ सवारी मार्ग का निरीक्षण किया, साथ ही उन्हें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए श्रद्धालुओं के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने का उदाहरण दिया। उज्जैन जिले में एक विशेष अभियान हमारे लोगों के द्वारा किया गया है, जो सामुदायिक पुलिसिंग का एक अंग ही है। इसमें हम लोगों ने पुलिस मित्र बनाए हैं जो निःशुल्क सेवा अपनी आने वाली सवारी व जो ट्रैफिक पॉइंट्स हम लगाते हैं उनमें सहयोग के द्वारा देते हैं। इन सभी को लगातार ट्रेन भी किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से स्वेच्छा से हम लोगों से जुड़े हैं और इनको हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं वो सिखा रहे हैं और ये लगातार हमारी मदद करेंगे। सर, ऐसे कितने मित्र बनाए गए और उनको आगे किस प्रकार? अभी तक 350 मित्र हमारे आह्वान पे हमसे जुड़ चुके हैं और ये अभी भी सभी के लिए खुला हुआ है। जो भी लोग पुलिस से जुड़ना चाहते हैं और आने वाले समय में पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। सर, इसमें ये जो मित्र हैं ये क्या किस प्रकार की सेवाएं देंगे और किन किन पर्वों पर इनकी ड्यूटियां रहेगी? आज जो हमने तय किया है वो शनिवार रविवार को जो ट्रैफिक पॉइंट्स होते हैं उनमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे जो सवारी होने वाली है, खासकर अधिक मास रहेगा, उसमें ये लोग जो पॉइंट्स लगाए जाएंगे पुलिस के साथ, वहाँ पर ये मौजूद है। भी आपने एक संदेश समझाया इनको कि कैसे मित्रता की जाती है। जी, विश्व की सबसे अच्छी जो मित्रता का उदाहरण है वो कृष्ण और सुदामा जी का माना जाता है और ये भी इसका भी जो प्रासंगिक कथा है वो उज्जैन से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पे संदीपनी आश्रम है, तो यदि मित्रता की प्रेरणा कहीं से लेनी है तो उनसे यदि हम लेके असल जीवन में अपनी मित्रता उसी अनुरूप मानते हैं तो ज़रूर हम एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए एस न्यूज़ 24 के साथ। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
को भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061